नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनय कंसल्टेंसी में स्वागत है। मैं डॉक्टर विनय जोशी आज आपके समक्ष 2023 मीन राशि का वार्षिक फल लेके उपस्थित हूँ। हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि जिसके कि राशि स्वामी गुरु महाराज होते हैं। ये 12 राशियों में से आखिरी राशि है, जल तत्व राशि है और इनके स्वामी स्वयं गुरु महाराज रहते हैं। तो 2023 मीन राशि वालों के लिए किस तरह से रहेगा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं मीन राशि की बात करूं तो अभी तक जो आपका पीरियड चल रहा था वो भी बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में थे, लाभ स्थान में थे। पिछले 2.5 साल उन्होंने आपको बहुत गेन्स कराए हैं, बहुत फायदे कराए हुए हैं। गुरु आपके स्वयं के लग्न में, गुरु आपकी राशि में ही स्थित है, अभी भी स्थित है। शनि महाराज 17 जनवरी को आप लोगों के लिए आपके 11वें भाव से 12वें भाव में चले गए हैं। आपके लिए 7.5 शुरू हो गई है, बट 7.5 का जस्ट ये स्टार्टिंग का फेज है। और वैसे भी शनि जब गुरु की राशि में जाते हैं तो वो इतना जो उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका गुरु महाराज से जो रिलेशन है, वो गुरु महाराज की राशि में जा रहे हैं। और शनि और गुरु का जो रिलेशन है वो बड़ा अलग सा रिलेशन है, क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है और शनि न्याय के देवता हैं। तो वो जब गुरु की राशि में जाते हैं तो इतने एडवर्स इफेक्ट्स नहीं करते हैं। तो 7.5 से आप लोगों को कतई घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो शनि का ट्रांजिट है ये ऑलरेडी हो चुका है, और अभी तक वो 11वें भाव में थे। जनवरी से 17 के पहले उन्होंने आपको 2.5 साल में पूरे बहुत अच्छे गेन्स कराए हैं। प्लस गुरु महाराज भी आपके खुद ही की राशि में थे, जो कि पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे थे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे थे, भाग्य के भाव को देख रहे थे नवम दृष्टि से, तो भाग्य का साथ मिल रहा था। आपके स्पाउस और हस्बैंड से मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है और बच्चों से अच्छी खुशखबरी मिल रही थी। शेयर मार्केट से आपको प्रॉफिट हो रहा था। तो ओवरऑल लास्ट 2.5 years इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू इन ऑल फील्ड्स। यू आर प्रॉस्परिंग दिस ईयर ऑल्सो 2023। दिस विल कंटिन्यू। 7.5 का 17 जनवरी से शुरू होना, देखिए क्या होता है जब 7.5 शुरू होती है और शनि महाराज का ये जो 7.5 साल का जो पीरियड रहता है ये 3 भागों में बटा रहता है, 2.5 साल का। तो ये पहला 2.5 साल जो रहेगा ये थोड़ा सा, देखिए जब भी 7.5 होती है तो रिस्ट्रिक्शंस, डिलेज थोड़े से आते हैं। वी कैन नॉट रूल्ड आउट, बिकॉज वो शनि का नेचर है, वो एक ट्रांजिट है, वो एक गोचर चल रहा है ग्रह का, तो वो आना सभी के लिए स्वाभाविक है। जो भी इससे पास होता है उन्हीं के लिए सभी के लिए आता है। तो जब एक शनि आपके जब 12वें भाव में आ चुके हैं तो आप थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस फील करेंगे, थोड़े से डिलेस फील्स करेंगे, थोड़े से इमोशनल लेवल पे कमज़ोर होंगे। ये पीरियड ऐसा रहता है कि नए लोग लाइफ में आते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, या उनसे डिटैचमेंट हो जाता है, या रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाती हैं, या वो लोग गुजर जाते हैं। सो क्या होता है कि थोड़ा सा आदमी को इस लेवल पे, इस पीरियड में इमोशनल लेवल पे थोड़ा तकलीफें होना शुरू हो जाती हैं। प्लस शनि जब वहाँ पे जाते हैं तो हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ते हैं जब शनि 12th हाउस में जाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, ये एकदम फास्ट नहीं होती, बिकॉज शनि इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। बट येस, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा लाइफ में हो रहा है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ शनि जब ये अपने 11वें भाव से 12वें भाव में जा रहे हैं और 7.5 शुरू हो रही है। सो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप या एक प्रॉपर कंपोजर और एक करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड से इस पे 7.5 को लेंगे तो ये भी आपको 7.5 भी बहुत सिखा के जाती है। देखिए 7.5 साल एक आदमी की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है। आज आप देखिए आप क्या है, और आप 7.5 साल बाद अगर देखेंगे ना तो यू विल बी ए कम्प्लीटली इवॉल्व पर्सन, यू विल बी कम्प्लीटली ए ट्रांसफॉर्म पर्सन। शनि महाराज आपको इतनी चीज़ें सिखाते हैं, सिखाने का तरीका अलग है। शनि महाराज का सिखाने का तरीका थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू पेन, थ्रू चैलेंजेस। बट व्हेन यू गेट ओवर इट, व्हेन यू क्रॉस दिस फेज, सो आपको लगता है कि अच्छा हो मेरी लाइफ में ये पीरियड आया। मैं आज अगर ये नहीं आता तो मेरे में वो
मैं नहीं सीख पाता, या आज मैं इतना इवॉल्व नहीं हो पाता, या मेरे थिंकिंग में उतनी मैच्योरिटी नहीं आ पाती। शनि महाराज मैच्योरिटी लाते हैं, इन डेप्थ थिंकिंग करने पे मजबूर करते हैं, रियलाइजेशन कराते हैं। सो दैट इज ऑल गोइंग टू हैपन, सो यू मस्ट बी चेयरफुल अबाउट इट। सो 7.5 भी शुरू हो गई है तो नॉट एन इशू, और गुरु की राशि है तो कोई ज़्यादा डैमेज नहीं है। नाउ नेक्स्ट चेंज विल हैपन, जो कि ऑलरेडी अच्छा ही चल रहा है आपके लिए। गुरु आपके लग्न भाव में चल रहे हैं, हर तरीके से आप गेन महसूस कर रहे हैं। और 21 अप्रैल 2023 को गुरु आपकी राशि से, मीन राशि से लेके निकल के मेष राशि में जाएंगे, जो कि आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। जब ये दूसरे भाव में जाते हैं, जो कि फैमिली का भाव है, खान पान का भाव है, फैमिली वेल्थ का भाव है, तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फैमिली सपोर्ट करना शुरू कर देगी। वेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो दैट विल कम इनटू द पिक्चर, वो आपके फेवर में जाएंगे, बिकॉज वो वहाँ से 8th हाउस को भी देखेंगे। तो इनहेरिटेंस अगर कुछ है, फैमिली प्रॉपर्टीज़ की कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, या फैमिली प्रॉपर्टीज़ के कोई केसेस चल रहे हैं, तो दैट विल गेट सॉल्व्ड एमिकेबली, आपके फेवर में होंगे। प्लस वहाँ से ये पंचम दृष्टि से 6वें भाव को भी देखेंगे, तो जो कर्जे हैं या शत्रु से कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एनिमीज़ हैं, कोई कंपटीशन है, तो ये सब चीज़ों में आपको एक अच्छा फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे ही गुरु का ट्रांजिट होता है 21 अप्रैल 2023 को फर्स्ट भाव से सेकंड भाव में। कंपटीशन में आपकी विजय होगी, शत्रु आपके नरम पड़ने लगेंगे, वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे, डेप्स कम होंगे, प्रॉपर्टी का मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर करियर विल कम इन टू द फोकस, क्योंकि 10th हाउस पे इनकी दृष्टि, 9वीं दृष्टि इनकी 10th हाउस पे पड़ेगी। सो करियर रिलेटेड जितने भी डिलेज चल रहे थे अभी तक, वो आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लाइकली टू गेट प्रमोशन ऑल्सो। सो और करियर में आप अगर कोई डेजिग्नेशन प्रमोशन की सोच रहे थे तो वो भी हो सकता है कि वो एट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर हो, बट दैट इज इन लाइमलाइट। सो योर करियर हाउस विल बी सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ गुरु फ्रॉम फर्स्ट हाउस टू योर सेकेंड हाउस। तो इफ आई टॉक अबाउट, एक चीज़ और है कि जो 10th हाउस में, करियर हाउस में गुरु का जो ट्रांजिट आपका होगा, जो दृष्टि होगी, तो सेकंड हाउस में राहु ऑलरेडी प्लेस्ड है आपके, तो वहाँ पे वो 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग बनाएंगे। सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स। वैसे भी खान पान का जो आपका सिस्टम पिछले 1-1.5-2 साल से चल रहा है वो सब बिगड़ा हुआ है। बिकॉज क्या होता है कि जब प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा फेवर करने लगते हैं, जो कि पिछले 2.5 साल में आपको हुआ है आपके साथ, तो आदमी एक कंप्लेसेंट मोड में आ जाता है, आदमी एक इंजॉयमेंट के मोड में आ जाता है और मनचाही चीज़ें करने लगता है। तो वो उस चीज़ से आप गुजर गए हो, क्योंकि पीरियड बहुत अच्छा चल रहा था। बट अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वी आर गेटिंग इनटू अ रिस्ट्रिक्टिव मोड बिकॉज ऑफ शनि की 7.5 शुरू होने से। सो हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को, अपने एक्ट्स को इन प्लेस लाएं, ईटिंग हैबिट्स सुधारें, बिकॉज गुरु वहाँ पर है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल, अच्छा शनि 12th हाउस में आने से यू शुड बी, मतलब अल्कोहल कंप्लीटली बंद करना चाहिए। यू शुड बी कंप्लीटली वेजिटेरियन, नॉनवेज से परहेज करना चाहिए। सो अति किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, ओवर ईटिंग से आपको बचना चाहिए। तो दैट इज ये सब मस्ट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए टू गेट अ गुड रिजल्ट। अगर ये सब चीज़ों का हम परहेज करते हैं और एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड से इस फेज में एंटर करते हैं, सो देयर विल बी नो इश्यूज बिकॉज गुरु इज ऑलरेडी फेवरिंग एंड करियर हाउस को देख रहे हैं, इनहेरिटेंस हाउस को देख रहे हैं, आपके शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो शत्रु कम होंगे, ऑल दैट इज हैपनिंग। सो ओवरऑल इफेक्ट अगर मैं 2023 मीन राशि के लिए बात करूं तो ये भी साल आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लेवल आप महसूस करना शुरू कर देंगे ऑन द इमोशनल फ्रंट बिकॉज ऑफ 7.5 स्टार्टिंग। बट जब आपको पता है कि ये फेज शुरू है तो आपको उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखिए, तैयार करना चाहिए। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जब 7.5 का पीरियड खत्म होता है तो एक आदमी को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका रहता है, जो कि बहुत मस्त है लाइफ में आना। सो मीन राशि गाय, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, enjoy your 2023. I know you have been enjoying a great life, and 2023 will be also on the same lines. Believe me. Thank you. Take care. Have a lovely year ahead.